गुड इवनिंग क्लास 10th, दिस इज़ दिव्यज्योति श्रीवास्तव। एंड बायोलॉजी में हमने ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हम पढ़ चुके थे। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हम पढ़ते हैं। ठीक है, for plants the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals। आपको पता है कि पौधों के लिए जो मिट्टी होती है वो सबसे पास की और सबसे ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट रिच होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पोषक तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो the absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots। अब देखिए, सॉयल जो होता है वो सबसे अधिक किससे जुड़ा हुआ होता है? प्लांट के रूट से, यानी पौधे के जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स की बॉडी में वो किसके थ्रू होता है? रूट्स के थ्रू होता है। मतलब रूट्स जो है एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हम जान लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर क्या होता है? पौधे को भी पानी की ज़रूरत होती है, जैसे हमको होती है ना। हमें भी पानी की बहुत ज़रूरत है, पौधों को भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पौधों में पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? किसकी हेल्प से? जाइलम की हेल्प से। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, सबको पता है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, कंपोनेंट्स के बारे में, ट्रैकीज, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। ठीक है, तो पौधों में पानी का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheids of the root system and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant। देखिए क्या होता है कि जाइलम जो होता है पौधे का, वो पानी ट्रांसपोर्ट करता है पौधे के हर एक पार्ट तक। ठीक है, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे क्या होते हैं? आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जाइलम क्या करता है? हर पार्ट में पानी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाई वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब देखिए ट्रांसपीरेशन क्या होता है। देखिए, पौधों में जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, वो जब वेपर के फॉर्म में चले जाते हैं, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अब एक बात ये भी आती है, सबके दिमाग में नहीं आती है, कभी कभी आती है, कि मान लो पौधा है, ठीक है, हम पानी कहाँ डालते हैं? पौधे के जड़ में डालते हैं। ठीक है, जड़ से पौधा तो जड़ तो पौधे के नीचे होता है, तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ कैसे आता है? मतलब हमने पानी डाला जड़ में, अब जड़ से पानी ऊपर की तरफ कैसे आता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो आज आप इस बात को जान लीजिए कि ट्रांसपीरेशन ही वो प्रोसेस है जिससे पानी जो होता है वो क्या होता है? अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, और पानी के साथ साथ मिनरल्स भी। ठीक है, ट्रांसपीरेशन और क्या करता है? टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ठीक है, टेम्परेचर जो पौधे का होता है या उसके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है। जितनी उसकी इंपॉर्टेंट होती है, जितने उसको इम्पॉर्टेंट होता है, जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, उतना ही वो कर देता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस देखते हैं। ठीक है, हमने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है पौधे के अंदर? फ्लोएम करता है। ठीक है, फ्लोएम इज द मेन पार्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, अब देखिए, फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी सब्सटेंस प्लांट को मिलता है, प्लांट के हर पार्ट तक उस सब्सटेंस को जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस करता कौन है? फ्लोएम करता है। ठीक है, These substances are especially delivered to storage organ of root, fruit and seeds and growing organs। देखिए, और ये सब्सटेंस सबसे पहले किसको पहुंचता है? जो ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं। ठीक है, ग्रोइंग ऑर्गन मतलब
जो पौधे का वो भाग जो जल्दी से बढ़ता है। ओके, देखिए अब उसके बाद हमको पढ़ना है हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है जानते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ख़राब पदार्थ होते हैं, उनको बॉडी के बाहर निकालने की प्रक्रिया को, बॉडी के बाहर डिस्पोज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और उसके बाद पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये देखिए एक्सक्रीटरी पार्ट का ये फिगर है। ठीक है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर हम जानेंगे। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज। पेयर ऑफ किडनीज आपको दिख रहा है, ये किडनीज हैं आपको, ये लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है। ठीक है, उसके बाद ए पेयर ऑफ यूरेट्रस, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन एरिया मतलब उधर वाले जो एरिया है उसमें किडनीज आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेट्रस इनटू यूरिनरी ब्लैडर। अब जो हमारे अंदर यूरिन बनता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो यूरिन फॉर्म होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, किडनी में। किडनी से पास करता हुआ यूरेटर्स को जाता है और फिर यूरेटर्स के बाद यूरिनरी ब्लैडर को आता है। ठीक है, वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। और जब तक यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर ना आ जाए, यूरिन रिलीज ना हो जाए, तब तक यूरिन कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूरिन का प्रोडक्शन। ठीक है, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। अब देखिए यूरिन आखिर यूरिन फॉर्म क्यों होता है, आखिर यूरिन का फंक्शन क्या है, यूरिन क्यों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरिन क्या करता है, हमारे ब्लड की इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ बाहर लेकर आता है। ठीक है, जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। हमने पहले जो प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है, उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन वाले में बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ना। उसी तरह से क्या होता है, ब्लड की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यूरिन के थ्रू हमारे शरीर के बाहर आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका नेफ्रॉन का फिगर है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है, ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन। देखिए हमारी बॉडी में हमारे किडनीज़ में फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। फिल्ट्रेशन यूनिट का मतलब कि जो फिल्टरेशन करता है, फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर करने के बाद जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं उन्हीं को हम नेफ्रॉन कहते हैं और ये आपका एक नेफ्रॉन का फिगर है। ठीक है, इतना आपने जान लिया। देखिए अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा रह गया है एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट क्या होता है, हमें पता है कि प्लांट्स यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन दैन दोज ऑफ एनिमल्स। देखिए जो प्लांट्स की एक्सक्रीशन करने की प्रोसेस होती है वो ह्यूमन से एकदम अलग होती है। ठीक है, स्टोमेटा वाला हमने पढ़ा था कि प्लांट के जो लीफ होते हैं, स्टोमेटा से जो गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं तो वेस्ट गैसेस बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये भी एक्सक्रीशन ही हुआ। दूसरा, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट generated during photosynthesis. They can get rid of excess water by transpiration. ऊपर से प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन में भी क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है, ज़रूरत से अधिक का जो पानी होता है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में वेपर बनकर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें होता क्या है, प्लांट्स में प्लांट्स के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, लीफ में स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, पत्तियों में स्टोर्ड रहते हैं। और आपको तो पता है कि पौधे की पत्तियाँ झड़ती हैं, तो जब पत्तियाँ झड़ जाती हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अपने आप से पौधे से अलग हो जाते हैं उन्हीं पत्तियों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट फिनिश कर लिया है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। अगर किसी भी टॉपिक में किसी को भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो इसके नोट्स हैं इस चैप्टर के वो आपको कल
तक अवेलेबल हो जाएंगे ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे। आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके अपने नोट्स ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें और हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप खुद से पढ़ें। सबसे पहली चीज़ है ये ऑर्गन डोनेशन, ठीक है, और उसके बाद है ये आर्टिफिशियल किडनी, यानी आर्टिफिशियल किडनी को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप खुद से ज़रूर पढ़िएगा। जो इशू होंगे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन डेफिनेटली। टिल देन हैव अ नाइस डे।